में आज प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, जैसे हम लोग मिसा की शुरुआत में देखे थे, आज हमारे कलीसिया संत बोनावेंचर के त्यौहार मना रही है। संत बोनावेंचर इटाली देश में वर्ष 1217 में जन्म लिए थे और जब वो छोटा बालक थे तो वो बीमार से पीड़ित थे, इसलिए उनके माँ बाप संत फ्रांसिस ऑफ असिसी से प्रार्थना की और वो उनकी प्रार्थनाओं का द्वारा वो चंगा प्राप्त किए। इसीलिए जब वो बड़े हुए सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी के समाज में, फ्रांसिस्कन समाज में वो फादर बने। फादर बनने के बाद वो उसका ज्ञान, जैसे हम लोग उत्कृष्ट ज्ञान उनमें बहुत था, ईश्वर के बारे में जानने में, लिखने में, और इसी कारण उसको ज्ञान के कारण और उसको पढ़ाने के लिए, सेमिनारियों में पढ़ाने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए उनको नियुक्त किया गया। बाद में उनको उनके समाज के मास्टर जनरल चुने गए और जब मास्टर जनरल चुने गए, उनके समाज में दो प्रकार के लोग थे। एक पूर्ण रूप से संत फ्रांसिस ऑफ असिसी के समान जीने वाले, जिसको स्पिरिचुअल फादर्स कहते थे। दूसरे ग्रुप था उसका रिलैक्सिटी फादर्स, थोड़े से अपने नियम में थोड़ा से परिवर्तन लाने वाला चाहते थे, परिवर्तन लाने के लिए चाहते थे। उदाहरण के लिए एक प्रकार जो फ्रांसिस असिसी के सिद्धांत था कि शर्ट और पैंट में पॉकेट नहीं रखना, पॉकेट रखेंगे तो पैसा रखेंगे ना, इसलिए पॉकेट ही नहीं रखना, पॉकेट की जरूरत नहीं, क्योंकि उन लोगों का जीवन मेंडिकेंट मतलब भिक्षा है, लोगों से भिक्षा मांग के जीना है, दूल्हों से भीख मांग कर जीना है। उनका जीवन एकदम पूर्ण रूप से दरिद्र जीवन जीने का है। दूसरे लोग चाहते थे थोड़ा से उसमें, अरे भाई एकदम ही तो कठिन है, थोड़ा से थोड़ा 19-20 कर ले, है ना, तो उसी के लिए मांग कर रहे थे। अभी इन दोनों को एक साथ लेके आना, यही चीज़ को हम आज सेंट मत्ती के सुसमाचार 10:34 में हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु क्या लेके आए बताया? शांति लेके आए बताया। हाँ, आप लोग नया सुसमाचार लिखते हो। बाइबल आप लोग के हाथ में है ना? क्या के लिए बाइबल रखे पढ़ी? क्या लेके आए? तलवार लेके आया हूँ। प्रभु यीशु क्यों कहना पड़ा मैं तलवार लेके आया हूँ? तलवार क्या करता है? काटता है, मतलब विभाजन करता है, दो टुकड़ा करता है। दो टुकड़ा ये हमेशा प्रभु यीशु के लिए खड़े होने वाले हमेशा उन लोग दूसरे लोगों से अलग किया जाएंगे, विभाजित किया जाएंगे। और एक ग्रुप होंगे जो प्रभु यीशु को नहीं मानने वाले, एक ग्रुप होंगे प्रभु यीशु को मानने वाले। मतलब तलवार मतलब वो काटना, विभाजन करना। तो ये विभाजन हमेशा कलीसिया में भी रहा। इसीलिए बहुत सारे लोग जो कैथोलिक कलीसिया से नहीं पढ़ते हैं, उन लोग क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अलग होकर तो अलग जीते तो अलग है, अच्छी बात है। उन लोग आर छोटे छोटे करके आर अपने अपना नया तरीका का अपने आने के लिए और अपने फ़ायदा के लिए उन लोग जीना शुरू कर देते। इसीलिए उनको बहुत मुश्किल से ये दोनों दल को एक साथ लाने में ये बहुत मेहनत किए। और उन दिनों में जो लियोन्स में महासभा चला, काउंसिल ऑफ लायंस कहते हैं, और उसी महासभा में एक मुख्य व्यक्ति के रूप में उन्होंने भाग लिया। क्योंकि जो जैसे हम लोग 10:38 को पढ़िए, 10:38 में पढ़िए, 10:38 में क्या कहा? जो अपना क्रूस उठाकर जो मेरा अनुसरण नहीं करता, वो मेरे योग्य नहीं। इसलिए वो सेंट बोनावेंचर प्रभु यीशु का क्रूस उठाकर प्रभु यीशु के अनुसरण करने लगे, और यही है प्रभु यीशु का मार्ग।
प्रभु यीशु के मार्ग पर वो चलने लगे। चलने के कारण वो बहुत अच्छे उदाहरण कलीसिया के लिए बन पाए, और इसलिए धर्माध्यक्ष और धर्माचार्य के रूप में कलीसिया उनको याद करती है। आइए इसी महान संत से हम भी कुछ अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए प्रयास करें। आमीन।